गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 66 बीपीएससी पीटी के जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिए थे और वो इंतजार में थे कि उसके ओएमआर जो प्रोविजनल ओएमआर है आंसर शीट वो जारी किए जाएंगे आयोग के द्वारा, उसमें अभी और विलम्ब लगने वाला है। और इस बात की चर्चा मैंने अपने पिछले 3-4 वीडियो में किया था कि ओएमआर शीट और इसका रिजल्ट जो है 66 बीपीएससी का पीटी का वो विलम्ब से होगा। उसका कारण एक ही है, जो एग्जामिनेशन सेंटर एक औरंगाबाद में उपद्रव हुआ था उसके कारण जो भी विलम्ब हो रहा है, उसी के कारण ओएमआर शीट जारी करने में विलम्ब होगा और रिजल्ट भी आने में विलम्ब होगा। अब उसी के संबंध में देखिए, एक कन्फर्म जो नोटिस है या सूचना जो है आयोग के द्वारा दे दी गई है, और उसका मतलब ये है कि औरंगाबाद में फिर से री एग्जामिनेशन होगा। री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के बाद ही अब फिर से ओएमआर जारी कर दिए जाएंगे, दोनों ही एग्जामिनेशन की, री एग्जामिनेशन और जो पहले वाला एग्जामिनेशन होता है दोनों का। तो उसी के संबंध में देखिए न्यूज है, उसको जरा पढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि औरंगाबाद के बीएल एंग्लो पब्लिक स्कूल केंद्र में दोबारा होगी परीक्षा। ठीक है ना, बीपीएससी की ये बात है। औरंगाबाद के बीएल एंग्लो पब्लिक स्कूल रामपुर टोला थाना केंद्र के बीपीएससी केंद्र में दोबारा परीक्षा होगी। 27 सितंबर को हुई बीपीएससी परीक्षा की 66वीं संयुक्त प्रतियोगी पीटी परीक्षा के दौरान इस केंद्र पर कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के पैकेट पहले से खुले होने के बाद उड़ाकर रूम में छात्रों के सामने उसे खोलने की मांग की और केंद्र पर मौजूद अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोका। मामले की सूचना पर औरंगाबाद के डीएम भी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद छात्रों ने बात नहीं मानी। इसके कारण इस केंद्र पर कोई भी परीक्षा नहीं हो पाई। ठीक है, डीएम ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट बीपीएससी को भेजी। इसके बाद मामले की जांच के लिए बीपीएससी ने भी उप सचिव स्तर के 2 वरीय पदाधिकारी की टीम फैक्ट फाइंडिंग के लिए औरंगाबाद गई थी। आपको पता है कि 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। ठीक है ना, उसी दिन से इस बात की संभावना बिल्कुल लग गई थी कि इसके जो ओएमआर आंसर जारी करने में विलम्ब होगा। जब तक आयोग अपना रिपोर्ट नहीं देगा तब तक कोई भी आगे बीपीएससी फैसला नहीं लेगा। तो आयोग का रिपोर्ट आ चुका है। टीम की जाँच में सामने आया कि कुछ उपद्रवी छात्रों ने भ्रम फैलाकर परीक्षा को बाधित करने की कोशिश किया था। चूंकि केंद्र पर मौजूद 850 अभ्यर्थियों में से अधिकतर परीक्षा देने की इच्छा रखते थे, उन्हें परीक्षा देना चाहते थे, लिहाजा बीपीएससी ने छात्र हित में उस केंद्र पर मौजूद छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का निर्णय किया है। अब ये देखना होगा कि इसके संबंध में नोटिफिकेशन बीपीएससी कब जारी करती है, कि इसके एग्जामिनेशन डी एग्जामिनेशन का डेट और एडमिट कार्ड और फिर उसका जो भी प्रोसेसर है वो कब जारी करती है। क्योंकि अब इस पूरे प्रोसेस में एटलीस्ट 10 से 15 दिन का समय लगने वाला है। अब इसका ये मतलब हुआ कि अब आपको ओएमआर और जो प्रोविजनल ओएमआर जारी करने में आपको एटलीस्ट इस महीना के लास्ट तक या अब अगले महीने ही जारी करने की संभावना दिख रही है 66 बीपीएससी पीटी का। और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इसके रिजल्ट भी इफेक्ट हो रहे हैं। और इस बात को मैंने जब भी इस चीज़ का चर्चा चला है अपने पिछले के तमाम वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि फिर से रीशेड्यूल एग्जामिनेशन के कारण आपके जो है 66 बीपीएससी पीटी के ओएमआर और रिजल्ट देरी से जारी होंगे। अब फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, जरा उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही शानदार खबर है कि उनके मेंस एग्जामिनेशन उन्होंने जो दिया था उसके कॉपी का मूल्यांकन चालू हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बीएसएससी बार बार उसके सचिव ओम प्रकाश पाल जी कह रहे हैं कि हम मार्च में इसके मेंस के रिजल्ट देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि मार्च में रिजल्ट आ जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। पूरे अपडेट को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन शुरू। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ आपको पता है कि इतना लंबा वक्त बीता था इसके एग्जामिनेशन में, अब जब इसका एग्जामिनेशन बीत चुका है तो इसके प्रक्रिया को तेजी की जा रही है। हालांकि छोटी मोटी कानूनी बातें हैं, उसको भी बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्या कहा गया है कि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के ओएमआर सीट का मूल्यांकन सोमवार को शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। बीते 25 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ था और इसमें 58,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। ओएमआर सीट के मूल्यांकन में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट तैयार करने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा। ऐसे में फरवरी अंत या मार्च के शुरुआत में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम फरवरी ना भी मान के चलते हैं तो मान लेते हैं कि मार्च की शुरुआत या मिड में भी रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यदि बीएसएससी अपने तय शेड्यूल पर इसको करती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हजारों छात्रों के भविष्य के साथ ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ पद पर फिजिकल अनिवार्य हैं। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का टेस्ट बाद में लिया जाएगा। ये टेस्ट की बात की जा रही है जिसमें आपको कि टाइपिंग के पोस्ट के लिए टेस्ट होने हैं और भी जितने भी तकनीकी योग्यता के अंतर्गत टेस्ट हैं उन सबको किया जाएगा। और फाइनल में सबसे अंत स्टेज में मैंने बताया था उसके बारे में कि बीएसएससी कैसे अंतिम चरण में रिजल्ट जारी करेगा। 5 स्टेप बताया था, उसको भी आप जान सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जाकर, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तब जाके फाइनल मेरिट के साथ आपको सीट अलॉटमेंट के साथ जो है रिजल्ट जारी किए करेंगे 5वें स्टेप में। ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि आपको मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो
तो बीएसएससी के जितने स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग के लिए पोस्ट के लिए येस किए हैं वो टाइपिंग शुरुआत कर दें। ऑल्दो उनका नंबर 110 105 के पास आ रहा है, लेकिन टाइपिंग के लिए येस किए हैं तो टाइपिंग शुरुआत कर दे। जो फिजिकल के लिए हैं फिजिकल कर दे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आज की वीडियो में। जहाँ तक बीपीएसएससी बीआरएस की बात है तो अपुष्ट खबरें ये आ रही हैं कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन रिजल्ट तैयार है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट कब प्रकाशित होगा ये बहुत बड़ी बात है। उसके संबंध में जो भी न्यूज़ आता है बीआरएस के संबंध में अपडेट करवा देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।